दोस्तों, आप में से कितने लोग प्रॉपर स्लीप लेते हो? कई लोग प्रॉपर स्लीप भी लेते होंगे, मगर उसका रिजल्ट और इफेक्ट उन्हें नज़र नहीं आता होगा। प्रॉपर स्लीप सिर्फ 8 या 10 घंटे सोने से नहीं मिलती और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगता है कि जितनी ज़्यादा स्लीप उतना ज़्यादा इफेक्ट। प्रॉपर स्लीप में कई सारे रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें से सबसे मेन और इम्पोर्टेंट की पॉइंट है स्लीपिंग पोजीशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं। कैसी भी स्लीपिंग पोजीशन आपके बॉडी को पेन और इंटरनल डैमेज करवा सकती है, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीपिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके हेल्थ कंडीशन को भी डिसाइड करती है। पर टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन बताऊंगा और आप स्लीप के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन होनी क्यों चाहिए। हम दिन भर अपने काम में कितना फोकस रहे, कितना एक्टिव रहे, हमारा परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, कितने जल्दी हमारे फेस पर रिंकल आएंगे, ये सब डिसाइड करता है हमारे स्लीप पर। और कैंसर जैसे और भी डिसीज डिपेंड करते हैं हमारे स्लीप क्वालिटी पर। और अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें किस पोजीशन पे सोना चाहिए, बैक पोजीशन, साइड पोजीशन या ऑन स्टमक। मेजॉरिटी % लोग साइड वे में सोते हैं, तो हम इसे ही देखते हैं। पहले हम दो ही तरीके से साइड वे सो सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आयुर्वेदा और आजकल की लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी ये बताती है कि लेफ्ट साइड सोने से हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें लेफ्ट साइड क्यों सोना चाहिए, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, आप जैसे ही खाना खाते हो तो खाना एक पाइप के जरिए आपके पेट में पहुँचता है। इस पाइप को इसोफेगस कहा जाता है। अब जैसे ही ये खाना आपके पेट में पहुँचता है तो आपके पेट में गैस्ट्रिक फ्लूइड रिलीज होता है, यानी एक एसिड रिलीज होता है, जिससे उस खाने को डाइजेस्ट किया जा सकता है और नेक्स्ट सेक्शन में पहुँचाया जाता है। अब ये एसिड वापस उस पाइप यानी इसोफेगस में ना आ जाए, इसलिए इसोफेगस के एंड में एक वॉल लगा है, जिसका काम होता है कि जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है तो वो वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब एज के कारण या और कोई रीज़न के कारण ये वॉल कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट का एसिड इसोफेगस में पहुंचने लगता है। अब क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक एक हाफ सर्कुलर फॉर्म में होता है जो लेफ्ट साइड में है, इसलिए जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो ग्रेविटी के जरिए ये एसिड और खाना बॉटम में रहता है, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है और आपके पेट का एसिड इसोफेगस तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अब आप इमेजिन करो कि आप राइट हैंड साइड सोए हो, तो ये प्रोसेस कम्प्लीटली अपोजिट हो जाएगा और इसकी वजह से आपके पेट की एसिड आपके इसोफेगस तक पहुँचेंगी, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट बर्न होंगी और साइंटिफिक टर्म में इसे हार्ट बर्न और रिफ्लक्स कहा जाता है, जिससे और भी डिसीज हो सकते हैं। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड सोने के फायदे क्या है। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे हार्ट को हमारी लोअर बॉडी पार्ट में खून पहुंचाने के लिए बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है, और जबकि ये एफर्ट ज्यादा होगे अगर हम राइट हैंड साइड सोए तो। इसीलिए आप अपने पूरे दिन में 8 घंटे लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो 8 घंटे अपने हार्ट की मदद कर रहे होंगे। इसीलिए हम जब भी लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो हम हर रोज अपने हार्ट और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं, और अगर हम राइट हैंड साइड सोते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स को ये हेल्प नहीं मिल पाती। नेक्स्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है जब हम हमारे बैक पे सोते हैं। इस पोजीशन में सोने से हमारे बॉडी को ना ही कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, लेकिन हमारी स्पाइन नेचुरल अलाइनमेंट में रहती है, जिसकी वजह से ना ही कोई बैक पेन, नेक पेन और डक पेन होती है। जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं उन्हें फ्यूचर में बहुत कम डिस्क की प्रॉब्लम आती है। मगर आपको स्नोरिंग या खर्राटे की प्रॉब्लम है तो इस पोजीशन में खर्राटे बढ़ जाते हैं और एपनिया यानी सोते सोते सांस रुक जाना ये भी इंक्रीज हो सकता है। तो हमारी लास्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है जब हम हमारे पेट के बल सोते हैं। ये सबसे वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन है और अनफॉर्चुनेटली मैं भी इसी पोजीशन में सोता हूँ। इस स्लीपिंग पोजीशन में स्पाइन अलाइन नहीं होती, गर्दन घूमी हुई होती है, इसलिए नेक लोअर बैक में प्रॉब्लम आती है और डिस्क की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है और डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को रात को 25% एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है। इस पोजीशन में एक ही फ़ायदा है कि जिन लोगों को भी खर्राटे आते हैं उनके खर्राटे कम हो जाएंगे। बाकी जो लोग मेरी तरह इस पोजीशन में सोते हैं वो एकदम से तो इस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हमें इस पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड सोने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।